जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, सफला एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और उससे जो उसे फल प्राप्त होता है, वही फल उसे इस सफला एकादशी के व्रत का पालन करने और कथा श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। तो अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। एक बार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह सब बताने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम सफला एकादशी है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में, संपूर्ण तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। सफला एकादशी का व्रत करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। सफला एकादशी में दीपदान करने का विशेष महत्व है। रात में वैष्णव भक्तों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने से बहुत ही सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। अब कथा शुरू करते हैं। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी हुआ करती थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था। वह पर स्त्रीगामी था। उसने अपने पिता का धन इन्हीं सब गलत कार्यों में खर्च किया था। वह सदा दुराचार परायण और वैष्णव तथा देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को इस तरह दुराचारी देखकर राजा महिष्मति ने उसका नाम लुम्बक रख दिया और फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक घने वन में चला गया और वहीं रहकर उसने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में फिर से नगर में चोरी करने आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपने आप को राजा महिष्मति का पुत्र बताया। तभी सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया। पशु पक्षियों का मांस और फल फ्रूट खाकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। वह दुष्ट जिस वृक्ष के नीचे रहता था वह पीपल का वृक्ष था। वह वृक्ष बहुत ही पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। दुष्ट लुम्बक उसी वृक्ष के नीचे रहा करता था। एक दिन किसी पुण्य के संचित होने के कारण उससे एकादशी का व्रत हो गया। पौष मास की 10वीं के दिन पापी लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगता रहा। जाड़े के मारे पूरी रात ना तो उसे नींद आई और ना ही उसे आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे इधर उधर देखता हुआ वह उठा और लगड़े के भांति लंगड़ाता हुआ वह घने वन के भीतर चला गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। हे राजन, जब वह बहुत से फल लेकर अपने स्थान पर वापस लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने बहुत सारे फल पीपल के पेड़ की जड़ में निवेदित करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हों। यह कहकर रात भर लुम्बक ने नींद नहीं ली, क्योंकि बहुत जाड़ा था, सर्दियों की रात थी। इस तरह से लुम्बक ने एकादशी व्रत का पालन कर लिया था।
तभी सहसा ही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने खुशी खुशी यह वरदान स्वीकार किया। उसके इस वरदान से उसका शरीर दिव्य हो गया और तभी से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने बिना कष्ट के राज्य पाठ प्राप्त किया और फिर 15 वर्षों तक वह अपने राज्य का संचालन करता रहा। और फिर उसको मनोज्ञ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो लुम्भग ने राज्यपाठ की लालसा को छोड़कर अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और सारा राज्यपाठ उसको सौंपकर स्वयं भगवान विष्णु की शरण में चला गया, जहाँ जाकर कोई भी व्यक्ति कभी किसी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, जो इस प्रकार से भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं और उसी का जन्म सफल है। हे राजन, इस प्रकार इस कथा को महिमा को पढ़ते सुनते तथा इसी प्रकार का आचरण करते मनुष्य राजसु यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। तो यह थी सफला एकादशी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से सभी पावन पवित्र कथाएं सुनते रहिए और अन्य जो भी जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उस पर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे।